अस्सलाम वालेकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। कारोबार इंसानी ज़िंदगी का दूसरा अहम तरीन शोबा है। पहला अहम शोबा ख़ानदान है, फैमिली है। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि अगर कारोबार दुरुस्त न हो तो ख़ानदान भी काटने को दौड़ता है, क्योंकि हम अपने प्यारों की ज़रूरियात अपने कारोबार या मुलाज़मत से ही पूरी करते हैं। इसलिए दुनिया भर में कारोबार को बेहतर से बेहतर करने और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के तरीके सोचे जाते हैं और इनकी तरबियत फराहम की जाती है। आज का मौजू चूँकि थोड़ा तवील है, इसलिए मैं इस मौजू को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ ताकि मामला तवालत इख्तियार न कर जाए। कारोबार का असली मकसद पैसे का हुसूल है। माहिरीन के ख़्याल में वो नुकात या वो उसूल जो मैं बयान करूँगा किसी भी कारोबार को आगे बढ़ाने और पैसा कमाने में मददगार हो सकते हैं। आप भी अपने कारोबार पर इन चीज़ों का इतलाक़ करके कारोबार को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आइए इन उसूलों को तफसील के साथ देखते हैं। अच्छा, नंबर 1 है आइडिया। कारोबार से मुराद ये नहीं कि फैक्ट्री लगाई जाए और फिर इससे पैसा बटोरा जाए। कारोबार कोई खिदमत या सर्विस भी हो सकती है। कारोबार एक खोखे का भी हो सकता है और ठेले पर फल फ्रूट बेचने वाला भी कारोबारी है। यहाँ कारोबार का मतलब है कुछ नया करना और ज़माने के ट्रेंड से किसी आइडिया को लेकर फ़रोख्त करना। दुनिया के तमाम बिज़नेस कंसल्टेंट्स किसी कारोबार की कामयाबी या नाकामी का तयन करने के लिए सबसे पहले आइडिया टेस्ट करते हैं कि वो किस आइडिया की बुनियाद पर शुरू किया गया है। कारोबार के माहिरीन कहते हैं कि बिज़नेस आइडिया किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अगरचे चंद मिसालें और हालात को सामने रखकर जायज़ा ज़रूर लिया जा सकता है। जो शय फैल सकती है वो वापस होने पर कई तरह के फ़ायदों में बदल सकती है। इसमें शोहरत एक फ़ायदा है, ताल्लुकात एक फ़ायदा है, शनाख्त एक फ़ायदा है और पैसा भी एक फ़ायदा है। हम बिज़नेस में सिर्फ पैसे को सोचते हैं और हकीकत यह है कि जो शख्स फ़कत पैसे के लिए भागता है उसके पास पैसा नहीं आता। अगर आ भी गया तो बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इनके पास न इज़्ज़त होती है और न शोहरत होती है और न ताल्लुकात होते हैं, न कोई शनाख्त होती है। फिर वो किसी इवेंट के इंतज़ार में होते हैं कि कब कोई मौका आए और वो अपने नाम के बैनर लगवा सकें। कारोबार के लिए आइडिया तलाश करना चाहते हैं तो इस माशरे की ज़रूरतों को तलाश कीजिए। ये देखिए कि क्या कहाँ नहीं मिल रहा है, इसको कैसे पहुँचाया जा सकता है, कमी कहाँ पर है, ज़्यादती कहाँ है, ज़्यादती को कमी के साथ जोड़ना कैसा है। आइडिया की तलाश में दुनिया पर निगाह डालिए। तारीख़ का मुतालिया भी दिलचस्प और मुफीद होता है। गौर कीजिए कि चीज़ें किस तरह पड़ी हुई हैं, किस तरह हो रही हैं, काम कैसे किया जा रहा है, कैसे फ़ायदा हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है और ज़माना कैसे चल रहा है। जिसका मुशाहिदा अच्छा है उसको आइडिया अच्छा मिल जाएगा। तहकीक ये है कि हर 10 में से एक आइडिया लाजमन क्लिक कर जाता है। जिस तरह चुभन होती है इसी तरह आइडिया की भी चुभन होती है। वो महसूस कराता है कि मुझे इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। ये हो सकता है कि सारी दुनिया कहती रहे बल्ब नहीं बनेगा और एक तन्हा पागल आदमी कहता रहे कि आइडिया है, ये हो जाएगा, और वो करके दिखा देता है। आइडिया वो होना चाहिए कि जिसका मौजूदा ज़माने में इतलाक़ हो सके, नीज़ वो ज़माने के चलन के मुताबिक हो। पुराने ज़माने का आइडिया क्लिक नहीं करेगा और न बहुत आगे का आइडिया कि जिस तक आम इंसान पहुंच ही ना सके। कामयाब कारोबार का सबसे पहला बीज आइडिया है। बीज ये बज़ाहिर बेजान नज़र आता है, लेकिन जैसे ही बीज को साजगार हालात मिलते हैं वो ज़मीन के सीने को चीरना शुरू कर देता है। एक कौपल बाहर आती है और वो बताती है कि जो बीज बेजान लग रहा था वो बेजान नहीं, इसमें पूरी ताकत थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, कारोबार का दूसरा उसूल ज़िम्मेदारी है। कारोबार वही शख्स कर सकता है जो ज़िम्मेदारी महसूस कर सकता है।
जो जिम्मेदारी कबूल करने की ज़रूरत रखता है। हमारे साथ ये मसला होता है कि हम में बहुत कुछ होता है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। वो लोग जो हालात, वाक़यात, तालीम और वसाइल की कमी का रोना रोते हैं, वो कारोबार के लिए नहीं बने। कारोबारी शख्स की गिरफ्त में आता है जो समझता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। जो आदमी अपने बॉस बनने का हौसला रखता है वो ज़रूर बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि ऐसे शख्स में आगे बढ़ने की जुर्रत और सलाहियत होती है। जिस आदमी में एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है वो कारोबार में तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो कामयाबी के लिए हमेशा बैरूनी अवामिल को तलाश करता रहेगा, और अगर इसके सामने कारोबारी रुकावटें आएँ तो वो दूसरों को कोसेगा। जो शख्स ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता वो अपने आप पर तरस खाता है। ये खुद तरस ही दीमक है जो आदमी को अंदर ही अंदर नाकामी पर मजबूर करती है। जिस आदमी की आदत रोने धोने वाली हो वो खुद तरसी का शिकार हो जाता है। कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता, लेकिन जो आदमी रोना धोना करता रहता है दुनिया उसे कमज़ोर समझती है। अगर आप हालात और अफराद से शिकायत करते रहते हैं और दूसरों का रोना रोते रहते हैं तो ये गिले शिकवे छोड़ दीजिए। आपके अंदर मौजूद पोशीदा कुव्वत, छुपा हुआ जिन बाहर आ सकता है। कारोबार का तीसरा उसूल जुनून है। जुनून का ताल्लुक जिस्म से नहीं दिल से है। जब आदमी जुनून में आ जाता है तो वो पागल हो जाता है। वो जो कुछ करना चाहता है उसे करने के लिए मरने मारने पर तैयार होता है। कामयाबी के माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक आपके अंदर किसी काम को करने का जज्बा इतना शदीद ना हो कि आप इसे करने के लिए पागल हुए जाएं, उस वक्त तक आप वो काम ना करें। जब ये यकीन और अज़्म होता है कि मैं भी करके दिखा सकता हूँ तो आदमी के अंदर जुनून आ जाता है। जुनून गाड़ी का फ्यूल है। अगर फ्यूल ना हो तो गाड़ी चाहे मर्सिडीज़ और फेरारी क्यों ना हो तो नहीं चलेगी। इसलिए अपने अंदर जुनून के असबाब पैदा कीजिए। वो असबाब किताबें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं। यकीन इल्म और मालूमात से बड़ी शे है। जिससे यकीन मिले उसके पास ज़रूर बैठिए, वो आपके जुनून को सलामत रखेगा। जुनून मुश्किलात का सामना करना सिखाता है, नामुमकिन को मुमकिन करने के काबिल बनाता है। कारोबार को दूसरा नाम जुनून है। आदमी कारोबार की जगह नौकरी को इसलिए तरजीह देता है कि वो समझता है कि कारोबार में ख़तरात बहुत हैं और नौकरी में तहफ़्फ़ुज़ है। याद रखिए, नौकरी में सबसे बड़ा धोखा सिक्योरिटी का होता है। जुनून सिक्योरिटी से इनसिक्योरिटी में ले जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों का कारोबार कामयाब हुआ होता है उसके 10 काम नाकाम भी हुए होते हैं। जो आदमी नाकामी का सामना नहीं कर सकता वो कारोबार कर ही नहीं सकता। नाकामी का सामना सिर्फ़ और सिर्फ जुनून ही कराता है। परिंदे को अगर यकीन ना हो कि वो पर खोलेगा तो उड़ने लगेगा, वो कभी अपने पर न खोले कभी उड़ ना सके। कारोबार का चौथा उसूल पॉजिटिव अप्रोच है। ज़िंदगी में उम्मीद बरकरार रखिए। उम्मीद का दामन किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसान फसल हासिल करने में जल्दी करे तो फसल काश्त नहीं कर सकता। फसल के लिए सब्र करना पड़ता है। पॉजिटिव अप्रोच मंजिल तक लेकर जाती है। हमेशा कामयाबी नहीं मिल सकती, लेकिन जब गैर मतलूबा नताइज कबूल कर लिया जाए तो नाकामी को कबूल करना आसान हो जाता है। जब हम हर नाकामी से बचने की कोशिश करते हैं तो कामयाबी का हुसूल मुश्किल होता चला जाता है। कुछ नाकामियाँ हमारी कामयाबी के लिए ज़रूरी भी हैं। पांचवा उसूल मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौक़े तलाश कीजिए। इसके लिए ख़ुद पर काम कीजिए। ख़ुद को अपनी फील्ड के एतबार से बेहतर करते चले जाइए। आज चूँकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए इसका इस्तेमाल सीखिए और अपने बिज़नेस की बढ़तोरी के लिए जहाँ तक हो सके उसे इस्तेमाल कीजिए। आज मार्केटिंग का इन्हिसार सोशल मीडिया पर है। ज़्यादातर मार्केटिंग सोशल मीडिया पर ही हो रही है। जो बिजनेसमैन मौक़े तलाश नहीं करता वो तरक्की नहीं कर सकता। आज अगर मसाइल बड़े हैं तो मौक़े भी बड़े हैं। अपना फोकस मसाइल के बजाय मौक़े पर कर दीजिए, क्योंकि कुछ खबर नहीं कि कौन सा मौका क्लिक हो जाए। इसलिए मौक़े का शऊर होना ज़रूरी है। मौक़े से फ़ायदा उठाने और हासिल करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मकसद, दूसरा उम्मीद, तीसरा सोशलाइजेशन और चौथा ये यकीन कि अल्लाह ताला करम करता है। वो ज़ात इतनी बड़ी कायनात को पाल रही है तो क्या हमें नहीं दे सकती।
ہمارا یہ دل چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم قدرت کے فراہم کردہ مواقع محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تنگ دلوں میں اپنی نعمتوں کو نہیں اتارتا۔ آج کا پیغام یہیں تک ہے۔ آنے والے پیغام میں مزید اصول بیان کروں گا، ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔